आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है फेनेटिक वर्गीकरण निम्न में से किस पर आधारित है? लैंगिक लक्षणों पर, जीवित जीवों के पूर्वजों की लाइनेज पर, जीवित जीवों के बाह्य लक्षणों पर या डीएनए के लक्षणों पर आधारित डेंडोग्राम पर। तो दोस्तों, हमें बताना है कि जो फेनेटिक वर्गीकरण की पद्धति है वो किस पर आधारित होती है। तो सबसे पहली बात, जो फेनेटिक वर्गीकरण होता है ये पूर्वजों की लाइंस यानी लाइनेज, पूर्वजों की लाइनेज यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे गुण हैं जो पूर्वजों द्वारा संचरित होते हैं उस पर आधारित होता है। साथ ही जो जाति वृत्ति होती है उस पद्धति का भी यह एक उन्नत भाग है। जाति वृत्ति की जो पद्धति है उस पद्धति का भी एक भाग होता है हमारा फेनेटिक पद्धति। ठीक है। जीवाश्म प्रमाणों की कमी होने पर हम किसी प्राणी के विकास संबंधित वर्गीकरण हम नहीं कर सकते। यानी कि अगर किसी प्राणी के जो जीवाश्म प्रमाण है वो हमारे पास नहीं है कि वो कितना पुराना है, तो हम उसका वर्गीकरण केवल उसके विकास के आधार पर उसका वर्गीकरण करना बहुत कठिन होता है या नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम उसके पूर्वजों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। और पूर्वजों के अध्ययन के आधार पर हम उसमें जाति वृत्तीय प्रणाली भी लगाते हैं। ठीक है। और इसी दौरान जब हम किसी जीव का वर्गीकरण करते हैं तो वो फेनेटिक पद्धति में आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है लैंगिक लक्षणों पर, तो उस आधार पर हम एक सामान्य वर्गीकरण कर सकते हैं और ये हमारा क्या है, ये फेनेटिक पद्धति है। तो ये ऑप्शन जो है वो सही नहीं होता है। उसके बाद दिया है जीवित जीवों की जो पूर्वज होते हैं उनकी लाइनेज पर, तो बिल्कुल उसी पर यह वर्गीकरण संबंधित है क्योंकि हमारे पास कई बार जीवाश्मों के जो है वो जीवाश्म के प्रमाण नहीं होते, तो ये बिल्कुल सही होता है। उस आधार पर हम इस पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। जीवित जीवों के बाह्य लक्षणों पर, तो उस पर जो हमारा सामान्य वर्गीकरण है टैक्सोनोमिक प्रणाली वो होती है। ठीक है, सामान्य, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद दिया है डीएनए के लक्षणों पर आधारित डेंडोग्राम पर, तो इस आधारित को फेनेटिक वर्गीकरण नहीं कहते हैं। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।